क्या ठोकरें मार कर नवाबों को तेरे दरबार तक चले आए। तुमने बस प्यार से पुकारा था, तुमने बस प्यार से पुकारा था और हम साल तक चले आए। लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ, तो हमारी मांग यही है कि इस पे होम मिनिस्टर या कोई जिम्मेदार व्यक्ति आके जवाब दे और जो वादे किए गए हैं स्टूडेंट, एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। अब तक तुमने इन्हें जिताने के लिए वोट किया, अब की कातिल को हराने के लिए वोट करो। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आप इमरान प्रताप गनी साहब की एक वीडियो देख चुके हैं। वहीं सांसद इकरा हसन जी का भी वीडियो आपने देखा है कि होम मिनिस्टर जी, देश के प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आ रहे हैं कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से बच्चों के ऊपर लाठियां चली है उसका जवाब कौन देगा। आइए दोनों वीडियो बारी बारी से देखने से पहले मेरा इमरान लाभ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखते हैं। स्वायत्ता में हाजिरी हुई है और वो किसी मुशायरे के लिए नहीं बल्कि अपने छोटे भाई के लिए दामन फैलाने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बड़ा जिक्र हुआ यहाँ के जुल्म का, आपके 20 साल के सब्र का। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। क्या ठोकरें मार कर नवाबों को ठोकरें मार कर नवाबों को तेरे दरबार तक चले आए। ठोकरें मार कर नवाबों को तेरे दरबार तक चले आए। तुमने बस प्यार से पुकारा था, तुमने बस प्यार से पुकारा था और हम साल तक चले आए। और हम साल तक चले आए तेरे दरबार तक चले आए। कई 100 किलोमीटर का सफर करके अगर मैं आज आपके सामने खड़ा हूं तो मेरे इस खड़े होने के मायने, मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला मुझसे उम्र में तकरीबन 4.5-5 साल छोटे होंगे। छोटे भाई की तरह है मेरे वो। मैं शायद अपनी जिंदगी के सबसे कम भीड़ के प्रोग्राम में खड़ा होऊंगा, लेकिन यहां खड़ा हूं तो इस खड़े होने के कुछ मायने। मुशायरों में जाता हूं, एक मोटा सा लिफाफा मिलता है सुनाने के पैसे मिलाकर से, लेकिन मैंने खुद अब्दुल्ला से कहा कि अब्दुल्ला तुम्हारे लिए आना चाहता हूं। और जब मैंने आने के लिए फेसबुक पे अपडेट किया तो मुझे यह कहने के लिए फोन आया कि इमरान साहब पैसे लेकर के आ रहे होंगे, मत आइए। जो पैसे मिल रहे होंगे उसका 10 गुना पैसा ले लीजिए, लेकिन मत आइए। मैंने कहा नहीं साहब, दुनिया में हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। कुछ रिश्ते हुआ करते हैं, कुछ जज्बात हुआ करते हैं, नहीं समझेंगे। आप बड़े लोग हैं, आपकी समझ में ये बात नहीं आई। मैं आज अगर यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे इस खड़े होने के जो मायने हैं, मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। मैं शायर हूं, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है। मैं अगर यहां खड़ा हूं तो मेरी आंखों में ये आपके आसपास जो छोटे छोटे जागीरदार लोग हैं ये नहीं है। मेरी आंखों में दिल्ली में बैठा हुआ एक तानाशाह है जिसे रोकने की कोशिश आजम साहब से लेकर के अब्दुल्ला आजम साहब तक कर रहे हैं। मैं इसलिए भी उनके लिए खड़ा हूं
इससे पहले आपने 5 बार सब्र किया है और अपने सब्र को ईवीएम मशीन में या बैलेट पेपर पर बंद करके डाल दिया है बैलेट बॉक्स में। लेकिन इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है स्वार टांडा वालों। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब की कातिल को हराने के लिए, अब की कातिल को हराने के लिए वोट करो। एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब की कातिल को हराने के लिए वोट करो, अब की कातिल को हराने के लिए वोट करो। वाह भाई। अब्दुल्ला भाई सिर्फ आपका जिला ही नहीं, मैं जिस जिले से आता हूँ प्रतापगढ़, 75 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए इस एक छोटे से जिले में 8 रियासतें हैं, 8 राजा हैं। मैं आपकी लड़ाई के दर्द को इसलिए भी समझ सकता हूँ कि मैं जिस जिले से आता हूँ वहाँ 8 रियासतें हैं, वहाँ रियासतें हैं, यहाँ नवाब हैं। कैसे बर्दाश्त करता होगा यहाँ का आम आदमी, मैं उसके दर्द को समझ सकता हूँ। सलाम है आपको कि आपने जुल्म की इस बड़ी ताकत के खिलाफ, इस बरगद के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की है। मैं इसलिए भी आपको सलाम करता हूँ और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूँ। और आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी आंखों के सामने जो नई नस्ल खड़ी है, जो मुझे मोबाइलों में सुनती है, जो मेरी नज़्मों पर आंसू बहाती है, जो मेरे लिए रात की तन्हाइयों में या नमाजों में मेरे लिए दुआ करती है, मैं उससे भी कहना चाहता हूँ कि कब तक सब्र करोगे। अब सब्र का वक्त नहीं है। अब अपने गुस्से को, अपने ऊपर हुए जुल्म को, अपने आंसुओं को वोट की शक्ल में तब्दील करके ईवीएम मशीन में डाल करके अपनी तकदीर खुद लिखने की हिम्मत जुटाओ, क्योंकि आप जुल्म सहने वाले लोग नहीं हैं। कौन कहता है मुरव्वत के लिए आई है, ये जवानी तो शहादत के लिए आई है, ये जवानी तो शहादत के लिए आई है। अपनी गैरत को जगा लो, जरा ईमान डालो, आपकी नस्ल हुकूमत के लिए आई है, आपकी नस्ल हुकूमत के लिए आई है। मैं इस छोटे से जालिम पर ज्यादा। तो आप इस वीडियो को देख चुके हैं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब के वीडियो को देख चुके हैं। अब आपको लेकर चलेंगे हम सांसद दिकरा हसन जी की एक खबर की तरफ। हालांकि उनका एक वीडियो भी है, लेकिन वीडियो हम नहीं दिखाएंगे, एक खबर ही दिखाएंगे। उस एक वीडियो अपना शेयर करते हैं, उसमें ये लिखा है कि सरकार की जवाबदेही बनती है, उसे सदन में आकर के बताना चाहिए कि उस दिन हुई बर्बरता के आदेश किसने दिए थे। सदन में जवाब देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला। हमारी मांग है कि इस पूरे मामले का कोई जिम्मेदार व्यक्ति सदन में आए और देश के सामने जवाब दे। इस वीडियो में उन्होंने कहा है, एनआई से उन्होंने बातचीत करी है और बातचीत करने के दौरान ये सब बातें उन्होंने कही है, देख सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जवाबदेही बनती है सरकार की और उन्हें आना चाहिए, सदन में आना चाहिए और आके जवाब देना चाहिए किसने उस दिन ऑर्डर्स दिए थे इस तरीके से बर्बरता करने की। लगातार यही मांग है। जिस दिन सदन चला उस दिन स्पीकर साहब ने प्रॉमिस भी किया था कि पुलिस एट्रॉसिटी पे बात करें और जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। तो हमारी मांग यही है कि इस पे होम मिनिस्टर या कोई जिम्मेदार व्यक्ति आके जवाब दे
और जो वादे किए गए हैं स्टूडेंट से उनकी वादा खिलाफी ना हो। बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जब सदन चलेगा सभी बच्चों की बात, जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे देश की उसमें तो निश्चित रूप से सुधार की बहुत जरूरत है और यही कोशिश है कि वहाँ भी जो बच्चे हैं उनकी भी मांग और जो यहाँ पर हुआ उसके बारे में भी बात करनी अब सरकार को चाहिए। लगातार जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, कोई भी नियम कानून नहीं फॉलो हो रहे हैं, हम लोग भी अपने क्षेत्र की समस्या नहीं रख पा रहे। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं। हमें लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप क्या कहेंगे। कुछ तो कहते होंगे कि इमरान साहब भी एक वीडियो में कह रहे हैं कि जालिम को हुकूमत को बदल देना है, अपनी एक वोट की ताकत से सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है, हमारा ईमान नहीं बिकता है, वोट नहीं बिकता है, मुसलमान नहीं बिकता है, खरीदार चाहे जितने भी बड़े हों। लोगों ने मना किया इमरान साहब उस प्रोग्राम में मत जाइए, लेकिन अब्दुल्ला आजम के समर्थन में इमरान प्रतापगढ़ी साहब खुद कहते हैं कि अब्दुल्ला आजम साहब मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहता हूँ। आते हैं और पब्लिक को मोटिवेट करते हैं और शायरी सुनाते हैं, नज़में सुनाते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, इमरान साहब की बात से सहमत होते हैं। और वही राशन जी के वीडियो भी आपने देख लिया कि जवाबदेही तो बनती है, सरकार तो जवाब देना चाहिए। जंतर मंतर पर किसने गोली चलवाई, किसने पेरेंटल चलवाए, किसने आंसू गैस के गोले छुड़वाए, किसने आदेश दिया लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में डंडे घुसेड़ने की, किसने कहा कि उनके कपड़े फाड़ने, किसने कहा कि उनको अपने हाथों से उनके जिस्म में हाथ लगाने की, किसने आदेश दिया? कोई तो आदेश दे रहा होगा, उसकी जवाबदेही तो बनती है। तो विपक्ष हर रोज यही कहता है, देश के प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर जी वहां नहीं जाते हैं सदन में, क्यों नहीं जाते हैं? ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखता हूँ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।